पीएच ज्यादा है। तो पीएच ज्यादा है तो फसल तो बढ़िया होनी है। रशीद खान जी जी बोलो ही कौन की बात है। नहीं भाई काको बोल के एक ही बात है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सबों पहला तो साफ करना चाहूँगा कि अपन जो जरूरी चीज़ा लगे वे जरूरी चीज़ा जरूर आपके सामने अवगत करने की कोशिश करा, हाँ जरूर आपके सामने रखने की कोशिश करा। जरूरी को नहीं कि टीआरपी के पीछे इसी खबर ने महत्व दियो जावे, जबकि जगह भी खबरों को महत्व होवे भी को नहीं। किसानों जुड़ी चीज़ा हैं, रोजगार संबंधित काफ़ी चीज़ा हैं, बेरोजगारी की काफ़ी चीज़ा है। आप ये चीज़ा पर डिबेट कर सका, आप अपने माध्यम ये चीज़ा ने आपके सामने रख सका। लेकिन ज़रूरत है कि आपने खबरों को विश्लेषण और खबरों की जानकारी है जो कि अपन चूज करनी पड़ेगी आज के ज़माने में। आज के ज़माने में 99% इसी खबरें हैं जो कि खबरों में लोग दिलचस्पी दिखावे को नहीं, लेकिन बाने ज़रूरत है दिखावे करने की और ज़बरदस्ती दिखाई जाए। ओरिजिनल चीज़ा रही को नहीं और ओरिजिनल चीज़ा दिखाई कौन जाए। ये वास्ते सब पहले डिसाइड करो कि आपने सही समाचार, सटीक समाचार आपके दिलों जो को अटैच करे वो समाचार किसो देखना है, ताकि 20 समाचार से कई लोगों को भलो हो सके। तो आज मैं 10 केवाईडी के मायने खड़े हूँ। 10 केवाईडी के मायने जो पीछे की जो फसल है आप देख पा रहे हो कि बीच बीच में जो टाकरा है, टाकरा काफ़ी टाकरा है जो रेड है, क्योंकि अंग बीच में फसल है जो पूरी तरह तबाह होगी। और नाचना और मोन गढ़ू मेरे कने काफ़ी 2-3 फ़ोन भी आया और व्हाट्सअप मैसेज के जरिए बतायो कि एक और एपिसोड थे सरसों के बारे में ले गया हो, ताकि नाचना, मोनगढ़, बज्जू और गड़ियाला, गिरासर इस साइड की जो खेती है वह खेती अभी होने लग रही है। तो मेरे कने सतपाल जी है, प्रगतिशील किसान है, तो आऊँ मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। रशीद भाई साहब है मेरे कने, आंकनू मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा और आज बातचीत करांगा कि आखिर ई फसल में आंक के करियो है, के उपचार करियो है और इन पक्कियाँ हैं जो लगा सका। आओ भाई साहब कन्ने आ जाओ। तो राम राम भाई साहब, नमस्कार। राम राम जी। तो प्रगतिशील किसान हैं और प्रगतिशील किसान की जो पीछे थे पूरी आगे कोठी देख पा रहे हो, कन्ने कन्ने मतलब नेचुरल पौधा है वे भी लगा रखा है और आगो घर को जो सिस्टम है वो भी बहुत शानदार है। खाद वगैरह अलग रखनी है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो भी ढाणी का महीना है, लेकिन वे खेत का महीना खड़ा। तो सब पहले तो ये जो टाकरा है, ये टाकरा किया रेड है, मतलब सेम समस्या ही है? नहीं, सब समस्या यह है कि फसल बिजाई और उगाव जो को बहुत बढ़िया उगाव हो, कोई दिक्कत को नहीं। और मेरे खेत का 1 बीघा है, 6 बीघा सरसों है, सारा टॉप की सरसों ही। लेकिन जब दिन पहलो पानी लगायो और पहलो पानी लगाने के बाद में जिया ही दूसरे या तीसरे दिन में फसल जो की है खत्म होनी शुरू होगी। तो अब तो मान लिया थोड़ी सरसों ऊपर होगी तो यहाँ करके मतलब अपन दिखे को नहीं, बीच बीच में खूब मोटा मोटा टाकरा पड़ गया। अच्छा। और फसल जो की है जल गई। यहाँ मानो अंदर 60-70% सरसों जो की खत्म होगी। और मेरे पड़ोसी है रशीद खान, आगे भी पहले पानी के सागे और इन इलाके में या चक में भी काफ़ी लोग आगे सरसों जो की है पहले पानी में बड़ी। अब अलग अलग तथ्य, हाँ कोई के टेम्परेचर बढ़ गई, कोई के फंगस या जो भी है। तो बिंगे बाद में जब कोई में कर सका है वो उपचार भी करियो, लेकिन जबकि फसल खत्म होने बाद हो ही गई। तो बिंगे बाद में कुछ टाकरा में छोटा पौधा दिशा में मैं दोबारा छिंटो मारियो, कुछ पौधा उग गया है, लेकिन बात तो अब रही को नहीं। मोटा तौर पर नुकसान तो हो ही है किसान को। नहीं तो फिर अभी थे पौधा दोबारा बीजे आने। हाँ जी, को मतलब बढ़गी माने दिखी के बढ़गी। हाँ। तो गिल्ली जमीन ही में सरसों को छिंटो मार दियो। हाँ। तो थाने छोटा छोटा पौधा दिखे, अब दोबारा उग गया है। अब वह कत्ती ग्रोथ करे बा एक अलग बात होगी। तो फिर इनमें सतपाल जी थे मतलब शुरुआत में जो थे लक्षण देखा, तो शुरुआती लक्षण में पौधे के लक्षण हो किया किसान लोग पहचान सके? इनके अंदर पानी लागनु पहला कोई लक्षण को नहीं, एकदम सामान्य। हाँ। जगह आम हर साल फसल वह भी सी दिखी। हाँ। कोई चक्कर को नहीं होनी। लेकिन जिया ही या मतलब पानी लगायो पहलो पानी लगाऊं तक सागे ही दूसरे दिन ये मतलब पौधा जगह मुरझाने लग गया। तो भाग्या इन्ने महीने जगह मान लियो कृषि विभाग में जुड़ा लोग है, मांग बात करी भी ओके होने लग रही है। तो वह कह जी फील्ड में बहुत बड़ी शिकायत आने लग रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फंगस है, बरसात ज़्यादा होना हूँ, अपना फंगस ज़्यादा होगी, ये वो दो। लेकिन वो दिन तक तो मौका ही कौन दियो, पहला सरसों तो खत्म हो चुकी है। और इनमें जो खोदी को जो आवे एक टाइम आवे, हाँ, खुदाई निराई को वो हो गयो इनमें? हाँ बिल्कुल प्रॉपर हो गयो, सब कुछ हो गए ही पानी लग गयो। अच्छा, वो सब कुछ कंप्लीट हो गए और पानी लगाना पहला जो है बा देसी भाषा में कहेंगे सरसों में पत्ती लगा दियो। हाँ। तो वह पत्ती लगानी है, मतलब खरपतवार जो खत्म करना वो सारो कुछ खरपतवार खत्म कर गए और फिर ही पानी लगायो जाए। तो मोनगढ़ नाचना की जमीन आए थे देखिए। हाँ, और थे भी ने काम भी करो थारो। तो बठे की जमीन में अठे की जमीन में कितो डिफरेंट मानो थे? डिफरेंट सब है, जमीन रेतीली है। हाँ। और ए जमीन जो पक्की है। हाँ। तो अब पक्की और रेतली जमीन को तो अंतर है ही है।
तो अब बठे मैं तो जाके कौन दे की थे के वो भी बठे शिकायत है किसाना का थारे कने आया जो है नहर के कन्ने कन्ने है। हाँ तो मैं शिकायत अगर आई है तो वो तो कृषि विभाग मैंने बतावे बे टाइम रहने बे इंग लिए कोई उपचार कर सके। अगर पानी लाग गयो और पौधो मुरझा गयो तो बिंगा बाद नहीं में कुछ भी डालो कोई फायदो होनो को नहीं। और ट्यूबवेल का पानी इफेक्ट कौन करे? ट्यूबवेल का पानी को कोई रोल कौन, हमारे खेत में ट्यूबवेल को पानी लागड़ो ही को नहीं, नहर को पानी है सारो और सही टाइम पर बिजाई ही और सही टाइम पर ही पहलो पानी लागे हो। मैं देख रहा हूँ कि सतपाल जी नीचे जो आ जमीन है, आ जमीन मतलब फट चुकी है। आ जमीन कैमरा मैन ने कहूँगा कि दिखाई जो है मतलब एकदम जमीन फट चुकी है और जिया इंग महीने पानी आओगे तो वो पानी है जो इंग महीने ज्यादा समावेगा तो ये धरती फटने की वजह है? पक्की जमीन है साहब, पक्की जमीन की वजह। चिकनी मिट्टी है तो फाटेगी, सूखेगी जिया फाटेगी। अच्छा आते देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो हाँ इंग वजह सूखा है और इंग अंदर पानी है जो आवेगा जावे धूप जावे तो सूखेगी और सूखे इंग वजह फसल जकी है पानी भी दूसरो जल्दी मांगे तो वही कारण रही है। लेकिन मतलब मोहनगढ़ और नाचना कनी आ जो सिचुएशन है आ पैदा कोनी हुए हैं नहीं मुने त्रेड़ कौन देवे जमीन जमीन में त्रेड़ कौन पाटा है रेतली जमीन है ए सिर्फ खाजूवाड़ा या नौपगढ़ गड़साना जो को बेल्ट है ए तो अठे पक्का बेल्ट में ही त्रेड़ा आवे जमीन में। तो अभी प्याजी की बात करांगा आप प्याजी शायद प्याजी हो रखी है तो ई प्याजी को भी अपने खेत में इफेक्ट है? नहीं जी ओ आपा खड़े वो खेत आमने पड़ोसी को है तो आमने खेत में सरसों पानी लागड़े की वजह आप आपने जा को नहीं पावानी तो मतलब आमने खेत में आ दिक्कत को नहीं प्याजी की आ तो उसके भाई सरसों पहला मतलब खरपतवार जो है वो निकालियो को नहीं मिंगी वजह में कुछ पौधा दिखे हम पानी प्याजी का। अच्छा बाकी इसी कोई बात को नहीं। और जो सरसों है बिंग अंदर थे यूरिया खाद है जो अब तक दूसरे पानी तक कितनी दी है और इनमें के प्रोसेस है? मैं दूसरे पानी में खाद कौन दी पहले पानी में दे चुके हैं करीबन यहाँ समझो बिगे की 30 किलो के आसपास तो इनमें यूरिया दे दी और 12-14-15 किलो के बीच में डीएपी। अच्छा ए चीज डीएपी तो बिजाई के टाइम दे दी और यूरिया पहले पानी में दे दी। दूसरा भी आ गया भी एक जागरूक किसान है आगे भी नुकसान हुआ फसल बड़ी है ये भी करे है तो आऊँ भी थोड़ा मतलब थे बिल्कुल। तो मतलब जो नाचना और मोहनगढ़ का जो जमीना है बिंग लिए मतलब आ चीज है जो आप निकाल रहे हैं। हाँ भाई साहब वो खेत आप नहीं है? नहीं। अच्छा रिश्तेदार से देख के आ गए थे तो आज जो जलने की जो बीच में जो भाई साहब के जो कोई प्रॉब्लम है पानी लगाने की वजह मैं परली साइड क्रॉस कौन कर पाऊँ तो अमूमन तौर पर सारे खेतों में आती है? हाँ लगभग है। इन वजह के मानो थे जड़गलन है फंगस है ज्यादा पानी गर्म टेम्परेचर ज्यादा जो बारिश को जो दौड़ रहे हो है खाजवाड़ा क्षेत्र में हद ज्यादा बारिश रही है बिंग वजह आ चीज आई है। हाँ पहला ग्वारा में भी ही 2 साल पहला। अच्छा और अब सरसों में आएगी सेम ही जड़ा थे मतलब सरसों में के नया पौधा लगाया है या फिर इंग महीने थे के नवाचार करियो है? नहीं कई भाई जी हाँ भाई का ज्यादा है लेकिन आपने तो 15 बुंटा पर 1 बुंटो या 20 बुंटा पर 1 बुंटो खराब हुए हो। अच्छा कई भाई ज्यादा है। अच्छा तो थारे जो बे बुंटा खराब होया है बाकी 15 बुंटा पर 1 पौधो थारे खराब हो ज्यादा नुकसान वाली बात को नहीं ज्यादा को नहीं है। हाँ तो मतलब अगर थारे 15-20 बुंटा पर 1 पौधो अगर खराब हो रहे हो तो ज्यादा घबराने की बात को नहीं क्योंकि ये है जो भुगत भोगी है ये बता रहे हैं कि तो ज्यादा भी फर्क कौन पड़े। लेकिन अगर पीछे को थे नज़ारो देखो होगा तो पीछे के नज़ारे में पूरा टाकरा है जो पड़ेड़ा है इनमें काफी नुकसान होयो है भाई साहब के अब बात तो रियलिटी है। तो एक अंतिम प्रश्न मैं थारू करना चाहूंगा यूरिया खाद को क्या सिस्टम है अभी मतलब दूसरे पानी पर दे या फिर पहले पानी पर दे? नहीं साहब मैं तो एक पानी पर ही दूँ दूसरे में कौन दो जरूरत ही को नहीं है ना। और बीच साइड जो रेतीली भूमि है बन थे के सजेस्ट करना चाहोगा जगह मतलब टिब्बा पर सरसों खड़ी है? नहीं बा खेती आपने नॉलेज में कौन नॉलेज में अटकोनी टिब्बा के थोड़ा बहुत नहीं टिब्बा पर कराई कौन खेती फील्ड इरिगेशन ही है ना। सतपाल जी टिब्बा पर अगर खेती है तो बिन के थे सजेशन दोगा भी यूरिया पहले पानी में देवे बाने दूसरे पानी के सागे भी देनी चाहिए जो फॉर्म चले रेतीली जमीन को पीएच कम होवे तो बाने दूसरे पानी के सागे भी यूरिया जो की है बात देनी चाहिए। अच्छा और जो फौरा सिस्टम है और नमक की परत बंद जो है तो मैं बताओ कि सरसों अच्छी हुआ भी हूँ तो बहुत तो साहब जमीन को रेतली जमीन को पीएच कम हुआ है और अगर नमक की परत जमाएंगे मतलब पानी के अंदर पीएच ज्यादा है तो पीएच ज्यादा है तो फसल तो बढ़िया होनी है पीएच मतलब थोड़ा ज्यादा करना रही लेकिन आने वाले टाइम में नुकसान होगा आने वाले टाइम में ज्यादा नुकसान 2-4 साल बाद नुकसान दिखेगा मेरे। अंतिम प्रश्न पूछूंगा सतपाल जी जो अभी ऑर्गेनिक खेती पर लोग काफी मतलब ध्यान दे रहे हैं और शिव प्रकाश जी बादू जो रावड़ा मंडियों है मतलब 7-7 फुट का बाजरी का सिट्टा लगा दिया मैं तो खुद मेरे जी तो सिट्टो दे के हैरान रह गयो। तो ऑर्गेनिक खेतियों
मतलब इनपुट और आउटपुट की बात करें तो ऑर्गेनिक खेती को लाभ तो है, चाहे भले 2 साल बाद में मिले। हाँ जी, हाँ जी, लाभ तो है, लेकिन बिंगे साहब 2-3 चीजें है। एक तो अठे का किसान जका है बिंगे बारे में तो नॉलेज को रखे, क्योंकि माने अठे कोई ई मामले में ज्यादा बताने वालों भी को नहीं, और अगर गिनिया चुनिया कुछ एक लोग है तो संसाधन की कमी है, और कुछ जमीन की मात्रा जगह 5-5, 7-7 बीघा जगह छोटा किसान है, तो वह एकदम ऑर्गेनिक पर बूझे तो बांगा आ दिक्कत हो जाएगी, वह आपका घर परिवार किया चलावेगा। भाई एक बारी फसल जकी है बा बीघे की एवरेज में जकी 10-12 क्विंटल होने वाली है, बा 4-5 पर आ जाए तो मतलब बांगे बात दिक्कत हो जाए, आर्थिक रूप में दिक्कत होने लग जाए। लेकिन एक बात तो इनमें तो सच्चाई है कि जी हाँ, वो सरसों को तेल है, चाहे मान लो एक अमूमन तौर पर 100 रुपये लीटर बिक रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक अगर खेती करेगी हुई तो वो सागी मतलब 150 रुपया बिक सके नहीं, बिक जेगो। हाँ। लेकिन आमने क्षेत्र में आज भी मतलब की है कि लोग खरीदनिया भी तो किसान है। हाँ। तो बांगा नजर आर्थिक रूप में कमजोर हो जाएगा सारा। तो अज ताई आल और बीकानेर दूर है अठाऊ भाई, मोटो शहर है हमने, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो बड़ा दूर पड़ गई, और लोकल में अठे मंडियां जकी है मैं तो खरीदार मिलेगा को नहीं, वो भी एक कारण है। लेकिन सतपाल जी, प्रगतिशील किसानों बहुत अच्छा नॉलेज रखो, तो एक पंजाब के अंदर मैं सुन रखी है कि 10 बीघा जमीन ऐसी है जबकि मतलब पूरी कैंसर हो चुकी है, सरकार प्रतिबंध लगा दी है कि भी जमीन का मायने थे जाओगे नहीं, क्योंकि पूरे 10 बीघा ने कैंसर हो चुके हैं। सब बिंगो कारण वो है कि रावड़ा खाजूवाड़ा गड़साना एरिया में और पंजाब में बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ। भट्ठा के लोग पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करे। अच्छा। और अट्ठा तो पानी भी गिनिया चुनिया मिले, आमने इंदिरा कनाल पानी है तो मतलब पानी गिनिया चुनिया मिले, और पेस्टिसाइड को अठा तो ज्यादा यूज को नहीं हुए। पंजाब नाम हो तो अठा 10% ही को नहीं होने लगे। तो पंजाब में जो को मतलब कि भाई सारा आप कह दिया हाइट जो को पेस्टिसाइड है वो लोग यूज करे, और अठा एक जनरली अब तो ज्यादा हाई पेस्टिसाइड है मैं देखियो को नहीं रावड़ा खाजूला गड़साना का किसान करे, वो भी एक कारण है। जमीन में सतपाल जी 10 बीघा कैंसर होना एक सुनने में अपने आप में एक हाँ मतलब यहाँ एक मतलब यहाँ अलग ही फीलिंग आवे भाई, जमीन ने भी कैंसर हो चुके हैं और सुन गए भी मतलब कि है रोंगटा खड़ा हुआ है भाई। बहुत खतरनाक चीज है। तो इस बारे में किसानों ने सोचना भी चाहिए। और ये बात की मैं पुष्टि कौन करा हालांकि, लेकिन सुन रखे है, लेकिन मैं जल्दी ही ये बात की पुष्टि करूंगा। और जकी जगह मतलब सरकार प्रतिबंध लगा रखे हो 10 बीघा पर भी जगह अगर पॉसिबल हो तो मैं जाके भी थाने बताऊंगा कि जमीन के महीने 10 बीघा दोस्तों 10 बीघा जमीन ने कैंसर हो रखे हुए। ये वास्ते आपनो जो वो एपिसोड है किसानों के लिए समर्पित है, किसानों को जानकारी अवेलेबल करवा के थाने देने लग रहे हैं ताकि आप अपनी खेती ने उत्तम किया बना सका। ये वास्ते खबरां ने चुनिंदा करना सीखो, और खबरां ने महत्व दो जगह खबरां कई लोगों को भलो कर सके। तो सतपाल जी आज की मुलाकात बहुत शानदार रही, अपनी नेक्स्ट मुलाकात भी होती रहेगी एकदम बहुत बढ़िया, मतलब प्रगतिशील किसान हो और ई एरिया में अगर थे भी विजिट कराना चाहो आपका फार्म में तो भाई मारो सौभाग्य होगा कि थारे ई क्षेत्र जानकारी है जो आसे पास है पूरे क्षेत्र ने जानकारी मिलेगी। तो एक भाई साहब है खड़े है किनारे खड़े बतला लूँ तो बाद में कहते हैं रशीद खान जी जी बोलो ही कौन की बात है? नहीं भाई काको बोल के एक ही बात है। काको क्या बोल के रोटी तो थे खास जल्दी पार पड़ेगी। नर्वस हो गया एकदम रशीद खान जी। मैं बात सुन ली यार ये ना करे करो यार, नर्वस ना हो करो हैं। किनारे आगे खड़ा रह गया, कैमरे पे जूम कर दियो जाओ, थोड़ा दिखा दियो जाओ। सत भाई देखो रशीद खान जी बाद में ये ना के सुबह जी थे मारकन आया कौन ही हैं कौन क्यों में क्यों एक बार कौन हाँ ठीक है जी ठीक है करने खड़े आए बतलाना फर्ज है। लेकिन दोस्तों 10 बीघा जमीन में कैंसर होनो और भी जमीन पर रोक लगा देनो कि भी जगह आम आदमी जा कौन सके, यानी कि कैंसर युक्त जमीन है। तो ई वास्ते आज की जानकारी है, आज जानकारी थाना सामान्य लग रही है लेकिन आने वाली पीढ़िया ने आज जानकारी अवेलेबल करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मेरे पीछे थे शीशम का पेड़ देख रहा हो, इन्हें एक कतार में शीशम का पेड़ खड़िया है, ये आज की देन को नहीं है, आप भी मायता की देन है। जका मायता आज 10 साल पहला या 5 साल पहला मायता सोचो वेलो कि ई बट लगावा ताकि आपने टाबरा ना अच्छी देवेगो। तो भाई 2 पौधा लगाओ 2 पेड़ लगाओ ताकि थारे टाबरा ने भी सुखी जीवन देवेगो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, माँ भारती ने सलाम, वंदे मातरम।